कोरोना का टीका तो आपने लगवाया ही होगा। अब इसके बारे में एक खबर आई है। टीका बनाने वाली एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में मान लिया है कि कुछ दुर्लभ मामलों में उसके टीके का साइड इफेक्ट होता है। इसी कंपनी का टीका भारत में आपको कोविशील्ड के नाम से दिया गया। भारत में 2 अरब से अधिक टीके लगे हैं। इनमें से 1 अरब 70 करोड़ टीका तो केवल कोविशील्ड का था। कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम जैसी दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में दिए गए अपने अदालती दस्तावेजों में पहली बार माना टीटीएस सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। साफ तौर पर कहा गया है कि टीटीएस सिंड्रोम, उसके बाद खून के थक्के, और जैसा कि यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है, इससे दिल की बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक यानी कि आपके दिमाग को भी स्ट्रोक लग सकता है। कोविशील्ड टीके की खोज करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना है कि इसका साइड इफेक्ट यह होता है कि कभी कभी खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे आम जुबान में लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज का भी खतरा हो जाता है। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम या टीटीएस। टीका बनाने के 3 साल के बाद कंपनी ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसके टीके से दुर्लभ मामलों में टीटीएस का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका पर कई लोगों ने केस किया कि इनके टीके से गंभीर बीमारी और मौत हो सकती है। 50 से अधिक केस दायर हुए हैं ब्रिटेन में और 100 मिलियन पाउंड के हर्जाने का कंपनी पर दावा किया गया है। एस्ट्राजेनेका ने कबूल की है ब्रिटेन की अदालत में बात कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स थे, और उन साइड इफेक्ट्स का परिणाम यह होता है कि आपके खून में थक्के पैदा होते हैं, जिससे आपको दिमाग और हार्ट अटैक हो सकता है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट के दिमाग में टीका लगाने के तुरंत बाद खून का थक्का फंस गया और 3 बार उनकी जान जाते जाते बची। जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया कि इसके टीका से खास तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे ब्रिटेन में साइड इफेक्ट की बात टीके के लॉन्च के समय से ही होने लगी थी। उस समय यह सुझाव दिया गया कि 40 से कम उम्र के लोगों को वैकल्पिक टीका दिया जाएगा, क्योंकि यह माना गया कि टीके का खतरा कोविड से भी ज्यादा हो सकता है। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि जितनी उम्मीद कर रहे थे, टीका उतना सुरक्षित नहीं निकला। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड में कम से कम 81 मौतें ऐसी रही हैं जो टीके के रिएक्शन से हुई हैं। मरने वालों में प्लेटलेट्स कम होने के अलावा खून के थक्के भी बनने लगे थे। जिन लोगों में इस तरह का रिएक्शन देखा गया, उनमें से हर 5वें व्यक्ति की मौत हो गई। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में इस दावे को लेकर कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है कि उसके टीके के कारण कई मामलों में मौतें हुई और गंभीर चोटें आईं। ब्रिटेन की हाईकोर्ट में 51 मामलों में पीड़ित को 100 मिलियन पाउंड तक के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। 100 मिलियन पाउंड यानी 10 अरब रुपए, करीब 10 अरब रुपए। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। 51 लोगों ने एस्ट्राजेनेका को अदालत में घसीटा। अब उनके खिलाफ 100 मिलियन पाउंड का केस किया गया है। दिसंबर 2020 में एस्ट्राजेनेका ने अपने टीके का इमरजेंसी लॉन्च किया। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि यह ब्रिटेन के विज्ञान की जीत है। कई प्रकार के रिसर्च में भी दावा किया गया कि एस्ट्राजेनेका का बनाया टीका सबसे सुरक्षित है। दुनिया भर के रेगुलेटर ने कहा कि टीका लगाने से रिस्क कम होता है, नहीं लगाने पर जान जाने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सुरक्षित बताया था। इसके बाद भी कुछ ही महीने के भीतर यानी मार्च 2021 में ही एक नई किस्म की बीमारी की पहचान कर ली गई और इस दुर्लभ बीमारी पर शोध शुरू हो गया। इसका नाम पड़ा वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस यानी VITT। जुलाई 2021 में ही एक वैज्ञानिक शोध पत्र छप चुका था, जिसमें बताया गया कि टीका लेने वालों में 5 से 24 दिनों के भीतर
VITT के केस आने लग जाते हैं। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, जर्मनी में ऐसे कई केस मिले। पीड़ितों के वकीलों ने दावा किया है कि VITT एक प्रकार से TTS का ही रूप है, जिससे खून जम जाता है। इसकी सटीक भारत के अंदर भी कई लोगों की जानें गई। कोरोना की वैक्सीन से हम लगातार देख रहे हैं लोगों को तकलीफें हो रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां लोग चलते चलते गिर जाते हैं और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद अब भी लोग असहज महसूस कर रहे हैं, उनके कई साइड इफेक्ट्स हैं और अब ब्रिटेन की अदालत में इस कबूलनामे से यह बात प्रमाणित हो जाती है। आपसे सीधा सवाल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई पड़ताल क्यों नहीं की? एस्ट्राजेनेका ने मान लिया है कि टीके का साइड इफेक्ट है, तो भारत में भी इस पर संवाद होना चाहिए, वरना कंफ्यूजन और फैल सकता है। तब वैसी स्थिति में आप किसी नागरिक को दोष नहीं दे सकते, इसलिए सरकार को और कंपनियों को तुरंत पहल करनी चाहिए।